अस्सलामुअलैकुम नाजरीन सामीन, वेलकम करते हैं आपको यूएई बाखबर चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैरवाफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानब, लेकिन उससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट्स और ताज़ा तरीन ख़बरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की जानब। अमारात में मुकीम वालदैन अपने बच्चों की इंटरनेट सरगर्मियों पर नज़र रखें, फाश मवाद देखने का रुझान बढ़ने लगा है। जी हाँ नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम वालदैन को ख़बरदार कर दिया गया है कि वो अपने बच्चों को इंटरनेट का इस्तेमाल कम से कम करने दें और इनकी इंटरनेट सरगर्मियों पर खसूसी नज़र रखें। इनकी इंटरनेट हिस्ट्री भी चेक करें। इस मामले में बच्चों पर अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, वरना इनकी अखलाकी तौर पर बिगाड़ने का ख़तरा पैदा हो सकता है। इंटरनेट पर इस वक्त इखलाक और शख्सियत को बिगाड़ने वाला बहुत सा मवाद मौजूद है, जिससे बच्चों को महफूज रखना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा इन जुराइम पेशा अफराद से है जो इंटरनेट पर फाश मवाद एक मनसूबाबंदी के तहत फैला रहे हैं। ये लोग कम उम्र बच्चे बच्चियों को अपना शिकार बनाने की तलाश में रहते हैं। इस मकसद के लिए इनसे सोशल मीडिया पर राब्ता करके गुमराह करते हैं और फिर इन्हें अपने मंजूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शारजा पुलिस की जानब से खसूसी पैगाम में वालिदैन को ताकीद की गई है कि इन साइबर क्रिमिनल से खबरदार रहें जो बच्चों को फाश फिल्मों तक रसाई देते हैं। बच्चों की इंटरनेट की सरगर्मियों पर नज़र रखें और ये भी देखें कि वो ऑनलाइन क्या ख़रीद रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वेबसाइट के ज़रिए वीडियोज़ भी ख़रीद कर देख रहे हैं। एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिपार्टमेंट की जानब से एक और रिपोर्ट में बताया गया है कि अमारात में बच्चों से जिनसी ज़्यादती और हरासगी के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ रहे हैं। लोग इस मामले में होशियार रहें। अगर किसी बच्चे के साथ जिनसी हरासगी या ज़्यादती का कोई वाक़या पेश आता है तो फ़ौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें ताकि दीगर बच्चों को महफूज बनाया जा सके। आकाम की जानब से इन साइबर क्रिमिनल्स में मुलव्वस गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। मुत्तहिदा अरब अमारात बैरून मुल्क से वापस आने वाले तलबा के लिए करतीनिया कवानीन का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक बुध के रोज़ अकाम ने ऐलान किया है कि स्कूलों में तदरीसी अमल का आगाज़ की तैयारियों के साथ साथ बैरून मुल्क से वापस लौटने वाले तलबा के लिए करतीनिया कवानीन भी वाज़े किए जा रहे हैं। मौसम सरमा के वक्फे के बाद वापस लौटने वाले शारजा के तलबा को 14 दिन करतीनिया में गुजारना पड़ेंगे और PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट्स भी हासिल करना होगी। शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी के एक अहदेदार का कहना है कि 3 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर नए तालीमी निज़ाम का आगाज़ करने पर स्कूल इंतज़ामिया के साथ काम कर रहे हैं। शारजा में निजी तालीमी इदारों को 2 हफ्तों के लिए ई लर्निंग सिस्टम के तहत क्लासें शुरू करने का ऑप्शन दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद स्कूलों ने ई लर्निंग पर अमल दरामद करने की तस्दीक भी की है। कुछ स्कूलों ने वालिदैन को इख्तियार दिया है कि वो अपने बच्चों के लिए तालीमी तरीक़ाकार का इंतखाब कर सकते हैं। वालिदैन बच्चों के लिए ई लर्निंग का इंतखाब भी कर सकते हैं या फिर बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में भी भेज सकते हैं। वो वालिदैन जो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, अगर बाद में अपना फ़ैसला तब्दील करना चाहते हैं तो स्कूल इंतज़ामिया को ईमेल पर दरख्वास्त भेज सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। मैं एक अपाज शख्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं उठा सकती, मेहरबान शोर को फालिज क्या हुआ, संगदल बीवी ने भी मुंह मोड़ लिया। जी हाँ नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात में एक बेहिस खातून ने अपने शोर से इस बात पर खुला मांग ली कि वो हार्ट अटैक के बाद फालिज ज़दा हो गया है। ये मामला अमाराती रियासत फजीरिया की अदालत में सामने आया जब एक एशियाई खातून ने अपने खावन से खुला की डिग्री दायर की। हालांकि खातून का खावन जब टैक्सी ड्राइवर था तो इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता था। खातून शरई अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वह अपने खावन के साथ हंसी खुशी रह रही थी। इनके यहाँ 5 बेटे बेटियाँ पैदा हुई थी, ताहम आज से 6 माह पहले इनके खावन को हार्ट अटैक हुआ, जिसके नतीजे में इसका दायां हाथ और दायां टांग मफलूज हो गई और वो बिस्तर पर आन पड़े हैं। खातून का मजीद कहना था कि इसका खावन अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, जिसकी निगहदाश्त और इलाज के लिए बहुत सा वक्त और पैसा चाहिए होता है। मैं अपने 5 बच्चों का खर्चा उठाऊं या खावन पर खर्चा करूं? मैं अपने कंधों पर एक अपाज का बोझ नहीं उठा सकती क्योंकि मेरे खावंद अब टैक्सी नहीं चला सकता और वो हमारी कफालत करने के काबिल नहीं रहा। दूसरी जानब मफलूज खावंद का कहना था कि मेरी बीवी इसके फालिज ज़दा होने के बाद इस पर बेहद गुस्सा करती है। मेरा कोई एक अमल जुमला भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि मेरा ख्याल रखना भी छोड़ दिया है। मुझे नहाना भी हो तो अपने भाइयों को बुलाकर ये काम करवाना पड़ता है। मैं हमेशा अपनी बीवी के साथ अच्छा और मेहरबान रहा हूँ, अपने घर वालों की तमाम ज़रूरियात पूरी की हैं, यहाँ तक कि मैंने इसे ड्राइविंग सिखाई और इसकी सहूलत के लिए कार भी ख़रीद कर दी थी। क्या अब मेरी बीवी को ऐसे परेशानी के दौर में मुझे छोड़ जाना ज़्यादती नहीं होगी? इससे मेरी कितनी दिल आज़ारी होगी।
मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बीवी को अपना खुला का दावा वापस लेने के लिए तैयार करें। दूसरी जानब अदालत ने मियाँ बीवी के मुसालात और एक दूसरे के साथ रहने के लिए सोच विचार की मोहलत दे दी है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। दुबई में ड्राइवर्स के लिए ख़तरे की घंटी बज गई। जी हाँ, दुबई में जदीद तरीन सिस्टम 1 जनवरी से फ़ाल हो गया है। वो ड्राइवर जो दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट नहीं लगाते या फिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, इनकी अब खैर नहीं होगी। कैसे पकड़े जाएंगे जानिए। अबूज़ेबी में सीट बेल्ट ना बांधने वाले या दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वालों के अच्छे दिन ख़त्म हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 1 जनवरी 2021 से अबूज़ेबी पुलिस ने अहम तरीन सड़कों पर नस्ब किया गया जदीद तरीन ट्रैकिंग सिस्टम चालू कर दिया है, जिसके बाद सीट बेल्ट और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल से मुतल्लिक़ खिलाफ वर्जियों की निशानदेही शुरू हो गई है। अबूज़ेबी पुलिस ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें तमाम ड्राइवर्स को वार्निंग की जा रही है कि वो जुर्मानों से बचने के लिए सीट बेल्ट लाजमी बांधें और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ये वीडियो पैगाम अरबी, अंग्रेज़ी, मालियम और उर्दू ज़बान में जारी किया गया है, जिसमें ड्राइवर्स को ताकीद की गई है कि वो अपने और दूसरों की ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें और सीट बेल्ट लाजमी बांधें। अबूज़ेबी पुलिस की जानब से ऐसा रेडार मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें नस्ब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करने वाले कैमरे हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ले सकेंगे, जिनसे सीट बेल्ट और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ खिलाफ वर्जियाँ नोट करनी मुमकिन हो सकेंगी। पुलिस के मुताबिक जो ड्राइवर्स इन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होंगे, इन्हें फ़ौरी तौर पर SMS के ज़रिए मुतलाक़ किया जाएगा। अबूज़ेबी डिजिटल अथॉरिटी की तैयार करदा इस ट्रैकिंग सिस्टम व्हीकल अटेंशन एंड सेफ्टी ट्रैकर के नस्ब करने का मकसद अबूज़ेबी में ट्रैफिक हादसात में कमी लाना और ट्रैफिक सेफ्टी में इजाफा करना है। VAST सिस्टम 5 मराइल से नाफिज किया गया है, जिनमें कैमरा और एज डिवाइसेस, इमेज रिव्यू मॉड्यूल, SMS नोटिफिकेशन, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड और मॉडल रीट्रेनिंग शामिल हैं। इस ट्रैकिंग सिस्टम की तैयारी से कबल ड्राइवर्स के लिए गाड़ियों पर रिव्यू का बहुत ज़्यादा मुशाहिदा किया गया, जिसके बाद एक बेहतरीन मॉडल तैयार किया गया है, जिससे सीट बेल्ट ना बांधने वालों को फौरी निशानदेही हो सकेगी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करने वाले भी बच नहीं पाएंगे। इन खिलाफ वर्जियों की वजह से हर साल सैकड़ों हादसात रहनुमा होते हैं, जो अमवात और उम्र भर की माजूरी का सबब भी बनते रहते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। अबूज़ेबी में टूल टैक्स से मुतल्लिक़ खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों की तफसीलात सामने आ गई। 100 दरहम से 1000 दरहम तक जुर्माना होगा। अबूज़ेबी में DARB टूल गेट्स का निज़ाम आज से फ़ाल हो गया है। अबूज़ेबी शहर में ये टूल गेट्स अहम तरीन पुलों पर बनाए गए हैं, जहाँ से गुजरने वाले तमाम अफराद को पहले DARB सिस्टम में अपना इंदराज करवाना होगा। आज के रोज़ से इन गेट से गुजरने पर 4 दरहम की फ़ीस आयद होगी। आकाम की जानब से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए मुख्तलिफ जुर्मानों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद आकाम की जानब से मुख्तलिफ जुर्मानों का भी ऐलान कर दिया गया है। टूल गेट से गैर रजिस्टर शुदा गाड़ी गुजारने पर पहली बार 100 दरहम का जुर्माना होगा। ताहम अगर वो इस खिलाफ वर्जी के बाद अगले 10 रोज़ के अंदर अपनी गाड़ी की टूल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो फिर इस जुर्माने से बच पाएंगे, वरना इस रियायती मुद्दत के बाद इन्हें 1000 दरहम का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अगर रियायती मुद्दत के ख़त्म हो जाने के बाद भी गाड़ी के टूल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाती तो फिर दूसरी बार यहाँ से गाड़ी गुजारने पर 200 दरहम का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। दूसरी बार के खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने के बाद भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाएगी तो फिर जितनी बार इस गेट से गाड़ी लेकर गुजरेंगे हर बार 400 दरहम का जुर्माना आयद होगा। अगर किसी रजिस्टर्ड गाड़ी का बैलेंस ठीक नहीं है तो इस पर 5 रोज़ की रियायती मुद्दत के बाद 50 दरहम का जुर्माना आयद होगा। इसी तरह अगर किसी गाड़ी की नंबर प्लेट अबूज़ेबी से मुंसलिक नहीं है तो ऐसी सूरत में भी 50 दरहम का जुर्माना अदा करना होगा। जो अफराद टूल फीस की अदायगी से बचने के लिए लाइसेंस प्लेट से छेड़छाड़ करेंगे या इनमें तब्दीली की कोशिश करेंगे, इन पर 10,000 दरहम का जुर्माना आयद किया जाएगा। तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद इस तरह की ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।